आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात जय्यदुल उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और उनके साथ साथ हमारे साथ वो शख्सियात मौजूद होती हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहते हुए दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम बनाया है और उस नाम के अंदर रहते हुए, उस लिमिट के अंदर रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नाज़रीन काम, वो बड़े बड़े काम किसी भी हवाले से हो सकते हैं, चाहे वो स्क्रीन पर हो, चाहे वो आउट स्क्रीन हो, किसी भी तरीक़ा से हो, बट काम होने चाहिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी शख्सियात हमें नज़र आती हैं जिन्होंने अपने छोटे से वक्त में, छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर मैं बात करूं टीवी स्क्रीन की, तो हमें स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात नज़र आती हैं जिन्होंने इस्लामिक प्रोग्राम को लेकर आगे चले। अल उलमा वरासतुल अंबिया का ताज पहने हुए उलमा इकराम को अपने सामने बिठाया, उलमा इकराम से बहुत कुछ सीखा। एक दिन आया कि वो उलमा इकराम जो सिखाने के लिए बैठे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत बुलंद मकाम अता फ़रमाया। स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रीन के ज़रिए किसी को कोई नहीं जानता था, जब वो स्क्रीन पर इन होते चले गए, उनका एक सिलसिला बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की बात की, कुरान की बात की, साहिब कुरान की बात की। इस बात करने पर अल्लाह करीम ने बुलंदी अता फरमाई। लेकिन उसके साथ साथ जो वसीला बने, जिन्होंने उनको मदऊ किया, जिन्होंने इन्हें इनवाइट किया, जो लेकर आए। मैं एक ऐसे नौजवान को भी जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, नौजवान इससे कह रहा हूँ, ज़ाहिर है जवानी से, आज भी जवान ही हैं और दिन ब दिन जवानी ही तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उलमा इकराम का साया है, अच्छे अच्छे लोगों की सोहबत है। मैंने उन्हें देखा जब उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उनके साथ एक आलिम दीन हुआ करते। आज यकीन माने वो आलिम दीन पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है। उसका वसीला कौन बने, वो शख्सियत आज हमारे साथ हैं। इस तरह के बहुत से उलमा इकराम, बहुत से सना खां, वो पहले कराची में फैज़ान जारी किया करते थे। कराची से वो शिफ्ट हुए दाता की नगरी लाहौर में जाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज पूरा लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान ही उन्हें बहुत अच्छे नाम से जानता है। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब मेरे प्यारे भाई आरिफ तैयबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर होस्टिंग भी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इस वक्त भी किसी एक चैनल पर, निजी चैनल पर होस्टिंग कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी उम्र में, छोटे से वक्त में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट किस तरह हासिल की। मैं भी करना चाहता हूँ, मेरे नाज़रीन भी करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके सामने गुफ्तगू करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन जाहिर है सीखने का यही मरहला होता है कि जब मुश्किल वक्त आपके सामने हो ना, उसमें आपने किस अंदाज में अपने आप को लेकर चलना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आप शफ़क़त फरमाएंगे। ये बताइए, कराची में कितने दिन हो गए जी? कराची में 3-4 दिन हो गए मुझे आए गए। तो आप इतनी गर्मी में क्यों है? कराची में तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, लाहौर में भी है। नहीं, मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा है गर्मी और कराची का मौसम बड़ा मज़ेदार है। लेकिन आया बहुत अरसे बाद, मुझे 10 साल बाद कराची में आया हूँ। 10 साल बाद मेरा कराची आना हुआ। अच्छा, 10 साल पहले कराची कैसा था, आज आपको कैसा लग रहा है? ये तो फिर हम किसी और तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर बात करें शहर कराची की, तो मेरा भी इसी शहर से ताल्लुक़ है। कराची जो हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर का नज़र आया, हमें के जमात इस्लामी के दौर का नज़र आया, शाह अहमद नूरानी साहब के दौर का कराची नज़र आया, वो कराची बदकिस्मती से आज नहीं है। वो कराची आज नहीं है। कराची आज महरूमियों का शिकार नज़र आता है। कराची की दरो दीवार ये कहती हैं कि इसे इसका हक़ चाहिए, और अगर उसको मिल जाए तो ये रोशनियों का शहर जो है, पाकिस्तान को मसाइल से निकाल कर रोशनियों की जानिब ये शहर कराची लेके जा सकता है। बिल्कुल। और इस कराची के अंदर, शहर कराची के अंदर, आप तो जानते हैं क्योंकि आप यहाँ महफ़िल करते रहे हैं, आपने स्टार्ट यहीं से लिया था कराची से। उलमा इकराम भी बहुत ज़्यादा हैं और उसके अलावा औलिया इकराम भी बहुत ज़्यादा हैं। मज़ारात की अगर बात की जाए, वो भी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि उनकी हवा का भी ये सदका है, ये जो हमारे पास समंदर भी है, सारे उनका फैज़ान है? आप क्या कहते हैं, औलिया का फैज़ान? देखिए, औलिया का फैज़ान है, ये बरसगीर जो पूरा है, ये औलिया इकराम की तालीमात से ही रोशन मुनव्वर है। अंबिया इकराम के बाद दीन का फैज़ान, जो दीन का इल्म है, औलिया अल्लाह ने फैलाया। इस बरसगीर में हम बात करते हैं तो ख्वाजा हिंदुल वली, वाह वाह, उनका फैज़ान जो है वो हमें नज़र आता है पूरे हिंदुस्तान में। और हम जब इस ख़त्ते की बात करते हैं तो हमें दाता साहब का जो नगरी है, हुज़ूर फैज़ आलम का फैज़ान जो है वो नज़र आता है। और फिर अगर शहर कराची में आएँ तो
तो बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये क्या बात फैज़ान है, वो ऐसा मज़ार पुर अनवार है कि जब आप वहाँ जाते हो आपको नूर ही नूर नज़र आता है। बेशक सही है। बस देखने वाली आँख होनी चाहिए, आँख होनी क्योंकि चाहिए। वो इमाम हसनैनी करीमैन के शहज़ादे हैं, नजीबुत्तरफ़ैन सैयद हैं, और जब उनके मज़ार पे कोई खाली नहीं, कोई जो जाता है वो खाली वापस नहीं आता। ऐसा ही है, और वो बेशक नवाज कर बेचते हैं अपनी शान के लायक। और या के फैज़ान करम से ही हम बचे हुए हैं, वरना कई दफ़ा अनाउंसमेंट्स हुई कि अब जी तूफ़ान आने वाला, समुद्री तूफ़ान टकराएगा कराची से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कितने साल बीत गए, आज तक समुद्री तूफ़ान नहीं आया। क्यों? क्योंकि औलिया के ज़ेर सा ये पाकिस्तान जो है ये औलिया का फैज़ान है। और मैं वो ये बात याद आ गई वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की, फरमाया कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। क्या खूबसूरत बात आपने फरमाई। अच्छा आरिफ भाई, मैं जानना चाहूँगा, यकीनन आपने अपने सफ़र का जब आगाज़ किया मुश्किलात बहुत सी हुई होंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं थे, इर्द गिर्द बहुत से लोग थे, और जब आप किसी भी चैनल को ज्वाइन करते हैं तो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत से, ये तो नहीं कहूँगा पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि हम ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे, लेकिन मुश्किलात ज़रूर आती हैं। तो आपने किस अंदाज़ में अपने स्टार्ट किया और इस वक्त आप किस स्टेज पर खड़े और इसके पीछे हाथ किसका है, मैं जानना चाहूँगा। अच्छा हमें तो आगाज़ मैंने जो किया बेसिकली मेरा लाहौर से ही आगाज़ था मीडिया का। तो मेरी जर्नी को 2014 से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने आगाज़ किया तो आप भी हैरान होंगे कि आपके चैनल का नाम है वीनस HD। जी, मैंने आगाज़ किया वीनस TV UK से। जी, वो लाहौर में जो है। लाहौर से हम UK लाइव करते थे, क्योंकि जिस तरह DM डिजिटल एक UK में चैनल होता था, इसी तरह वीनस TV भी UK के अंदर होता था, जो हम पाकिस्तान से लाइव करते थे। बिल्कुल। तो हादसाती तौर पे मैं वहाँ पे एंकर हो गया, और वहाँ से रमज़ान नशरियात का आगाज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही। जब रमज़ान नशरियात का आगाज़ किया तो कौन से सन की बात है? ये 2014 की बात है। 2014 की, ठीक है। तो वो जब आगाज़ किया हमने, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया हमने सात नूर के नाम से, कि इसमें स्कॉलर होते थे, सना खा कराम आते थे हमारे पास। वो सिलसिला शुरू होता, रमज़ान आ गया, हमने फिर सैर व अफ्तार वहाँ से किया, फिर चैरिटी का सेशन भी शुरू किया वहाँ पे। तो मैंने 2 साल वहाँ पे वीनस TV पे काम किया। और ये करें, आज के जो हमारे जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, माशाल्लाह बहुत मीडिया ने तरक्की की और दोस्त काम कर रहे हैं, खुशी होती है। हर नहज पे हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने 1 कैमरा से स्टार्ट लिया। हमारे पास 1 कैमरा होता था, और क्यों कहना, और 1 कैमरे पे हमने रिकॉर्ड करना, फिर 2 कैमरे हुए। तो ये भी टाइम आया कि हमने 6 कैमरों पे भी लाइव टेलीविज़न ट्रांसमिशंस जो हैं वो आप मेरे शोज़ में आते रहे लाहौर में, न्यूज़ पे और लाहौर रंग पे, कि मैं वहाँ पे 6 कैमरों पर लाइव भी हम लोग करते रहे। तो वो एक हमने आगाज़ का दौर था, और वहाँ सीखा भी। और बस अब मुझे ये है कि जब स्टार्ट लिया हमने चीज़ों को, वीनस TV किया, फिर मैंने वो जब छोड़ दिया तो फिर वहाँ से मैं, उस समय रॉयल न्यूज़ बड़ा पीक पे था, फिर रॉयल न्यूज़ मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर उसका स्टार एशिया आ गया, फिर करते करते मैं लाहौर रंग आ गया। 5 साल मैंने नई बात जो ग्रुप है उसके साथ 5 साल मैं एफिलेटेड रहा। और अब मैं लाहौर रंग को मैंने क्योंकि मूव ऑन किया, तो मैं क्योंकि 5 साल रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने वहाँ से की, माशाल्लाह। और फिर बहुत सारे शोज़ मेरे हेल्थ के कामयाब ट्रांसमिशंस रही आपकी। फिर हेल्थ के शोज़ भी मेरे होते रहे, वहाँ से हेल्थ के शोज़ में करता, सुपर शो होते रहे वीकली मेरे। हम दीन फितरत के नाम से प्रोग्राम एक करते थे, और डिफरेंट वे में मेरा प्रोग्राम था कि सेगमेंट डॉक्टर का भी था, इस्लामिक कंटेंट में डॉक्टर का सेगमेंट भी हमारे पास था, एक आलिम दीन होते थे, और एक हम सोशल सर्कल का बंदा बुलाते थे, वो भी हम साथ साथ करते रहे। तो अब जो है ना, एक और निजी चैनल के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा प्रोग्राम मेरा चल रहा है सोशल इश्यूज़ के उम्मीद के नाम से, हम वो कर रहे हैं, वीकली शो हमारा होता है, और अभी ईद शोज़ भी चल रहे होते हैं, बाकी भी रूटीन के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उस शो को भी अल्लाह 4 चांद लगाएगा और आप और कामयाबियों की तरफ गामज़न रहेंगे। ज़ाहिर है आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारी दुआ आपके लिए हमेशा रहती है। अच्छा, एक सवाल आ गया, मैं चाहूँगा इसका प्रॉपर जवाब मिल जाए, मज़ा आ जाए। सवाल ये है कि जब आपने स्टार्ट किया, यकीनन आपका जो बैकग्राउंड था, जो उठना बैठना था, जो गैदरिंग थी, वो उलमा इकराम, नात ख़ां हज़रात एक सिलसिला था, लेकिन जब आप मीडिया में गए ना, थोड़ा सा सिलसिला चेंज हो गया। उसमें फिर मैंने बहुत से कमेंट्स देखे, तब जो 2014 में मैं जिस चैनल की आप बात करें मैं वहाँ आया भी था, मैंने 2 शो भी किए थे, मुझे याद है, इफ्तार ट्रांसमिशन। तो उसके बाद से मैंने कमेंट्स देखे, जब सोशल मीडिया में हम इन हुए, बहुत से लोगों ने आपको नीचे कमेंट्स में बुरा भला भी कहा। तो वो एक कैसा सिलसिला था, क्योंकि आपके साथ लेडीज़ का एक सिलसिला था ना, लाहौर में चैनल्स पे ज़्यादा सिलसिला रहता है, तो आपने उसको किस अंदाज़ में फ़ेस किया और उसको कैसे आप लेकर चले, लोगों के ताने, लोगों की बातें किस अंदाज़ में फ़ेस की, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने प्रोग्राम के भी, मैं लाहौर से आ रहा था तो मुझे एक यूट्यूब चैनल, एक हमारे बहुत बड़ी तंजीम है सियासी, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया, तो उन्होंने बुलाया और मुझे कहा कि जी आप ख़वातीन के साथ रमज़ान ट्रांसमिशंस करते हैं, आप ये जो ना ये दीन के मुनाफी बात है,
और बेपर्दगी होती है और मीडिया हाउसेस के बारे में बहुत तनकीदी। देखो उससे खुलकर बात कर दी वो जी। ये कह लें कि मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा। उसमें मैंने एक बात की उनसे, मैं कहा देखें सर, उन्होंने कहा जी मैंने बाइकआउट किया हुआ है इतने सालों से, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत के बाद मैंने बाइकआउट कर दिया, मैं ट्रांसमिशन में नहीं जाता। आमिर लियाकत साहब के साथ मैं रहा हूँ, मैं भी किसी दौर में कहते जाता रहा हूँ, आप भी उनको जानते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 5 साल और आपकी सोबत डॉक्टर जमील राठौर साहब के साथ भी रही है माशाल्लाह। हाँ, डॉक्टर साहब बड़े भाई हैं और बड़ा मेरा उनसे मोहब्बत का प्यार का रिश्ता है डॉक्टर साहब से, और बड़ी मोहब्बत डॉक्टर साहब से रहती है मेरी। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने बाइकआउट कर दिया। मैं कहा सर बात ये है, वजह क्या बनी, क्यों बाइकआउट किया? उन्होंने कहा जी मैं एक ट्रांसमिशन में गया, वहाँ पर गीबत मौजूद था, ये बात सुनने वाली कि गीबत मौजूद था। जब गीबत का मौजू शुरू हुआ तो वहाँ क्या कि गीबत नहीं करनी चाहिए, गीबत जो है वो करना जायज़ नहीं है। कहते जैसे ही ब्रेक हुई तो वही एंकर खातून गीबत करना शुरू हो गई। तो कहते ये दीन के मुनाफी बात है, आप ये क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं कहा सर बात ये है कि आप जब मेंबर्स पर बैठकर मेंबर में बैठे होते हैं, आप खिताब कर रहे होते हैं, पीछे बैठे हुए उलमा इकराम या सनखा हज़रात जो बैठ के आपस में गीबतें कर रहे होते हैं, चुगली कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका ये फतवा कहाँ जाएगा? मैं कहा हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ हामिद साहब है, लेकिन जिस तरह मीडिया हाउसेस, जिस तरह आपका प्रोग्राम ये एक दीन का पैगाम दे रहा है, आपके टीवी मालिकान जो ऑनर्स हैं उनको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वो जिस तरह जहाँ फिशानी से आपके कैमरामैन साहब की टीम इस शो को कर रही है और बाकी तमाम शोज़ कर रही है, पैगाम मोहब्बत जा रहा है। ऐसा ही है। ये मीडिया हाउसेस वो मौजूआत लेके आती हैं जो मेहराब मिंबर से अपनी मस्जिद के अंदर बैठे हुए आप अपने सदर मस्जिद के सदर के डर से, अपनी 16,000 तनख्वाह और 12,000 तनख्वाह के डर से आप हक बात बयान नहीं करते। आप ये नहीं बताते कि हलाला कैसा जायज़ है और कैसा नहीं है। आप ये नहीं बताते वहाँ पे कि सरकार ने कहा कि देवर भाभी के लिए मौत है। आप ये वहाँ नहीं बताते, बहुत सारे मौजूद आप जिक्र नहीं करते, माशरे की बुराइयाँ नहीं बताते। क्यों? सदर साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो मीडिया हाउस की जिगरा दिखाती है कि रमज़ान नशियात के अंदर वो सोशल इशूज़ जो लोग सुनना चाहते हैं, जो दीन की रहनुमाई लेना चाहते हैं, अगर वो खातून जो बैठी हैं, आपका एतराज़ है कि फ़नकार हमें दीन सिखाएंगे। भाई फ़नकारों का भी दीन उतना ही है जितना आपका है, जितना हमारे रसूलुल्लाह है उतने ही उनके हैं। अब एक और बड़ी बात कर दूं मैं आपको, हम स्क्रीन के ऊपर आने वाले लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर पे आप भी जानते हैं, जो बिहाइंड द कैमरा नहीं मैं जानता। अच्छा जी, बिहाइंड द कैमरा जो है वो जो है, आप ये बात जानते होंगे कि बिहाइंड द कैमरा वो इतने जिक्र अस्कार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो नमाजें पढ़ते हैं, वो कुरान पाक हमसे ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं यार हम गुनाहगार लोग हैं, तो रब के यहाँ जो खौफ खुदा है ना, रब को बड़ा प्यारा बहुत पसंद है, और मोमिन बड़ा पसंद है उसकी बारगाह में जो नदामत से आंसू बहाए। तो हमारा थोड़ा ट्रेंड चेंज होना चाहिए। लोग मुझे बुरा भला अब भी कहते हैं कि जी ख़वातीन के साथ प्रोग्राम करते हैं, भाई इसमें क्या हर्ज है? आप उनको जो ना आपकी नज़र में हया होनी चाहिए, मर्द को कहा गया आंखों में हया रखें। आप जो उनको बहन की निगाह से देखें, आप बेटी की निगाह से देखें, ठीक है? आपके साथ जो बैठी उनको इज्जत एहतराम इज्जत दें आप। ये कौन सी गलत बात है सर? आप आपको ज़्यादा इज्जत देंगे। हाँ, आपको फरमाया आप किसी को इज्जत देते हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, खुद को इज्जत दे रहे हैं। बात ये है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे कि आपने फरमाया कि इससे ना एक सवाल जहन में मेरे भी आता है, और यकीनन जिन्होंने आपसे सवाल किया था उनके जहन में भी ये सवाल ज़रूर हुआ होगा, उन्होंने कर भी दिया आपसे। उलमा इकराम को मेरे ख्याल से हम सवाल करने के लिए बिठाएं, उनसे जवाब लेने के लिए बिठाएं। अब ये जो होस्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, मुसलमान होना चाहिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक को आखिरी नबी मानते हुए वो बैठे प्रोग्राम करें। आप यही कहना चाह रहे हैं कि कोई हर्ज इसमें नहीं है, चाहे वो अदाकार हो, एक्सर, कोई भी हो, वो बैठ कर प्रोग्राम कर सकते हैं। आप ये फरमाना नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें जी, जिस चीज़ के लिए ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले एक कंटेंट आपने बताया कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है, ठीक है? हम जब दीन की बात करते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मैं इस बात का कायल हूँ कि इंसान को वो बंदा जो जिस चीज़ के लिए वो उस पर अबूर रखता हो, ठीक है? अगर कोई एक्टर प्रोग्राम कर रहा है शरई मसाइल के ऊपर, उसको पहले तो खुद नॉलेज होना चाहिए कि शरीयत के मसाइल किस अहमियत के हामिल हैं। अगर नहीं तो रेलेवेंट आदमी को बैठना चाहिए। जो एक्टर्स हैं हमारे, सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उनको ऐसा गेस्ट लाइन में आ जाना चाहिए, अपने आके बताना चाहिए कि मैं मदीना पाक तैयबा जब पहली बार गया तो मेरी कैफियत क्या थी। वो ऐसा गेस्ट में ज़रूर आके बैठें। लेकिन दूसरा पहलू, अगर कोई सेलिब्रिटी बैठना चाहता है तो जिस तरह वो खूबसूरत अंदाज से नात वहाँ सुन रहा है, जिस तरह वो दीन का जिक्र कर रहा है, फिर अपनी ज़िंदगी को वैसी बदल ले। बिल्कुल ऐसे। ये ना हो कि रमज़ान के बाद वो जो है ना किसी और शक्ल के साथ, किसी और अंदाज के साथ आप किसी और पर्दे पे नज़र आए, आपके यार मैंने तो उससे दीन की बात सुनी थी। ये नहीं होना चाहिए। आपने रेलेवेंट आदमी हो, रेलेवेंट। और ये पैमरा का, मैं इस पर भी पैमरा को भी कहूँगा कि बड़ी अच्छी उन्होंने काम किया है कि उन्होंने हर साल
वो अपना एक लेटर इशू करती है, वो कहती है कि जो गाने की तर्ज पे नाते हैं वो नहीं होंगी। पैमरा बड़ी सख्ती से नोटिस लेता है, इस बार उसने ये नोटिस दिया। लेकिन ये तो मामला बढ़ गया और ज़्यादा। नहीं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मैंने देखा कि बहुत हद तक हमारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है कि हम गाने की तर्ज पे नात नहीं होने बहुत देते। अच्छा, ये बहुत हमारे यहाँ जो उलमा इकराम आते हैं मुस्तनद आते हैं। यहाँ पे एक बात तो कंडेम करूंगा आपकी स्क्रीन से कि जो बरसाती उलमा इकराम निकल आते हैं रमज़ान में, बरसाती निकल आते हैं उलमा इकराम, जो उलमा इकराम होते नहीं है, सिर्फ लिबादा ओढ़ लेते हैं उलमा इकराम का, उनसे बचना चाहिए। उन लोगों को हमें स्क्रीन पे नहीं लाना चाहिए। वो वजह क्या है? वो इसलिए कि उनको दीन का नॉलेज नहीं है। उन्होंने सिर्फ अच्छी वेस्ट कोट ली, अच्छा कुर्ता लिया, स्क्रीन पे आके बैठे और लोगों को गलत गाइड करना शुरू कर दिया। अब जो कुछ और काम करते हैं फिर लोग उलमा इकराम पे एतराज़ करते हैं। असल है, नकल उलमा हमारे सर का ताज हैं, बड़ी स्ट्रगल्स करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, उनको सलाम है। और रहती दुनिया तक उलमा इकराम जो हमारे लिए उनके काबिल एहतराम है, उनके ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। हमारे अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत को बहुत नवाजा है। हमारे यहाँ बड़े फुल ऑफ नॉलेज लोग हैं और तमाम मरकज़ फ़िक्र के लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा आरिफ भाई, एक सवाल मेरे जहन में आगे मैं चाहूँगा ये भी आपसे कर गुजरूँ, क्योंकि मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ, आप मौजूद हैं। आपने स्टार्ट जो है इस्लामिक प्रोग्राम से किया था, स्टेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप जब चैनल्स पे आए तो आपने अपना रंग थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप सोशल वर्कर्स के मामलात में आ गए, सोशल वर्कर्स की गैदरिंग आपकी कुछ ज़्यादा हो गई। तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अब आप मुझे स्टेज पर बहुत कम नज़र आते हैं, या तो आपकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से या इसकी कोई और वजह है। मुझे तो जहाँ तक सुनने को मिला है वो ये मिला कि आपने स्टेज पे जाना ही छोड़ दिया, महफिल में जाना छोड़ दिया, इसकी वजह मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा हमें तो इस तरह है कि जब मैंने स्टार्ट किया इस्लामिक प्रोग्राम से आगाज़ किया था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो मसाइल हमारे यहाँ, ये कहते हैं बात सच है मगर है रसवाई की, कि हमारे यहाँ मामला कुछ इस तरह हो गया कि सना खां हज़रात, वो इस समय बरसाती लोगों की बात की, बरसाती नात खां भी निकला है, उन्होंने सर वो इन्वेलप शुरू कर दिए चीज़ें, चैनल्स पे स्टार्ट कर दी। और चैनल मालिकान जो मोहब्बत से प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिस तरह आपका प्रोग्राम है, मालिकान की मोहब्बत इसमें नज़र आती है, इसी तरह हर टीवी मालिकान जो है दीन को पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हम इस्लामिक प्रोग्राम्स करें। लेकिन कुछ लोग फिर चैनल्स पे आके, लोग तो मोहब्बत से आप पढ़ाते हैं लोगों को, अब वो बाहर जाकर गलत बयानियाँ करते हैं कि हमने तो हामिद साहब को ये किया, फ़लाँ को ये किया, फ़लाँ को। तो ऐसे लोगों से फिर मैं जब तंग आ गया, मैंने कहा ये लोग तो बहुत हिपोक्रेट हैं। मुनाफ़िकत का इनका मयार ऐसा कि ये है रसूलुल्लाह का नाम लेके मुनाफ़िकत करते हैं, लिबादा सरकार का ओढ़ा हुआ है, कहते हैं हम गुलाम रसूल हैं। हाँ और सर ठीक है, लेकिन इनका अंदाज़ हालात देख कर मैं परेशान हो गया। तो फिर मैंने अपने प्रोग्राम्स जो सारे सोशल इशूज़ के ऊपर करने शुरू कर दिए। मैंने हेल्थ के डोमेन को पकड़ा, हमने बहुत सारे ऐसे मसाइल जो माशरे के में बिगाड़ थी उस पर काम किया। और स्टेजों की जहाँ तक बात है, हमारे जो नात का स्टेज है, महफिल नात का, मैं बहुत कम जाता हूँ। अभी कराची भी 2 महफिलें हैं तो मैं उसके लिए कराची स्पेशल आया हूँ, फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, फिर आपके साथ भी चीज़ें अलाइन थी। तो मैं इसलिए बहुत कम इसलिए आता हूँ कि हमारे माहौल स्टेज का ख़राब हो गया। अब स्टेजों पे अजीब व गरीब से माहौल हो गया वह, हम उलमा इकराम जो हमारी इज़्ज़त की जगह पर हैं, काबिल ताज़ीम है, तकरीम है, उनको हमने देखा है कि सना खास रात बहुत सारे क्लिप सोशल मीडिया पे आपने देखे, मैं देखता हूँ और हमारे नाज़रीन भी देखते होंगे कि फ़लाँ की फ़लाँ से लड़ाई हो गई, फ़लाँ की फ़लाँ से लड़ाई हो गई, वो महफिल में है तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर महफिल नात को भी हमने शोबिस का रंग दे दिया, ऐसा ही है, ठीक है। और साथ हमने शोबिस के साथ साथ इस महफिल नात को जो है हमने पूरे एक उसको सियासत बना दिया हुआ है। फिर पार्टीबाजी बन गई है, फिर ये मेरी पार्टी है, ये मेरी महफिल है, ये ग्रुप बंदी शुरू हो गई है। फिर रसूलुल्लाह का जो जिक्र है, सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का जिक्र खुशबू है, जहाँ किया जाता है, जिस वज़न में किया जाता है वह रहमतें मैसर होती हैं। सरकार का जिक्र करने से महरूमियाँ दूर होती हैं, बरकतें हासिल होती हैं। तो हमने जो हमारा शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो शहर कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा इस चीज़ को कि शहर अलाहाद शहर कद्दूसी एक ऐसा नाम नकाबत के अंदर कंपेयरिंग में अलाहाद शहर कद्दूसी साहब का बहुत बड़ा एक नाम था। और यहाँ कराची की जो महफिल नात थी, अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरावर्दी साहब, यहाँ से उन्होंने जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर वो महफिल नात सिलसिला चलाते थे, अल्लाह यूसुफ मेमन साहब, ठीक है, हमारे यहाँ शहर कराची का फ़ख्र, मैं उनको मज़ार पाक पे कल हाज़िरी दी मेमन साहब के। तो हमने ये देखा कि यहाँ से पूरा सिलसिला महफिल का चलता था। अब वो अंदाज़ कराची से हमें जो है ना बहुत कम नज़र आता है, वो अंदाज़ पंजाब में चला गया। लेकिन महफिल नात जिस तरह सुनने वाले बदल गए, पढ़ने वालों के भी अंदाज बदल गए। हमें इस पर मेहनत करनी होगी, हमें इस्लाही महफिल नात की तरफ आना होगा। मादरत के साथ नए नाम नहीं आ रहे हैं, हाँ, जैसे पहले आते थे। आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं, हमें पता था एक हर गली से, अब हर गली में नातख्वां जरूर है, लेकिन नाम नया ऊपर नहीं आ रहा। वो जो ऊपर वाले वो ही हैं, नए को सामने नहीं ला रहे। इसकी भी तो कोई वजह होगी ना, तो हम सपोर्ट करना हमने छोड़ दिया। असल मसला है कि हमें कॉपी पेस्ट की हम दुनिया में आ गए।
अब कोई नात खां पढ़ रहा है, हमने उसकी कॉपी उठानी, पढ़ना शुरू कर देना है। अब हमारे नौजवानों में भी क्या कहते हैं, तख्लीक की चीज़ ख़त्म हो गई है। हम लोग क्रिएटिव नहीं है, कोई चीज़ खुद जो है ना वो अच्छे कलाम की सिलेक्शन हमारी नहीं है। हम क्योंकि जुड़ गए हैं सिर्फ यूट्यूब से, एक नात हमने याद की, अगली महफिल में हम नात खाएँ बस। और ये हमने जो हमारे मेमन साहब थे, अगर हम बात करते हैं मेमन साहब, बाकी लोग, तो उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, उनके पीछे एक पूरी स्ट्रगल है, पूरा सिलसिला उनके पीछे, वो एक बड़ी उनकी कोशिश काविश है। अगर आप उसको देखें तब जाके अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़तों से नवाजा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है आरिफ भाई। हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर सा होता है, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में हमने कोशिश की कि आपसे बहुत सी बातें करें, लेकिन बात वही आ जाती है कि जितनी ज़्यादा बात की जाए, सामने बात करने वाला हो ना, वो बात कम ही लगती है, क्योंकि वो बात को बड़े मीठे अंदाज में कर गुजरता है, बंदे का जी चाहता है सुनते ही चले जाएँ। हमारा भी जी कुछ ऐसा ही चाह रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर शहर कराची में, हालांकि ज़ाहिर आप कुछ दिन के लिए आपकी मसरूफियात हैं, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए, या आपकी मोहब्बत है, ये मोहब्बतें इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएँगे। अल्लाह आपको सलामतियाँ नसीब फरमाए, खैर खैरियत से आप वापस अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवां दवा हो। दाता हुजूर जब आप जाएँ तो हम सब के लिए भी दुआ करें। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आपसे भी गुजारिश है, अपना ख्याल, अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।